हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेसिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रिटर्न भी अगर प्रोसेस नहीं हो रहा है और जिस समय आपने रिटर्न भरी है वहीं पर अभी तक सक्सेसफुली वेरीफाइड ही दिखा रहा है, तो जानेंगे इस वीडियो में रिटर्न के प्रोसेसिंग के बारे में। तो नॉर्मली जो आपके आईटीआर को प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, कब आपके पास इंटीमेशन ऑर्डर आता है, और अगर प्रोसेस नहीं हुई है वो कौन कौन से फैक्टर है जो आईटीआर प्रोसेसिंग को डिले करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर देते हैं और जो डिपार्टमेंट है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर आपको एक इंटीमेशन लेटर इशू करता है, जो हर साल जब आप आईटीआर फाइल करते हैं और आप देखते होंगे कि कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक इंटीमेशन लेटर आपके मेल आईडी पर मिलता है और आपके मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज आता है। और जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर यहाँ पर लॉगिन करके देखते हैं तो आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड या यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है कि इस इंटीमेशन लेटर के आने का मतलब है कि आपके आईटीआर लेटर के आने का मतलब है कि आपके आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। और जो इनकम डाटा आपने दिया था और जो इनकम डाटा आयकर विभाग के पास उपलब्ध था वो आपस में मैच कर लिया गया है और आपके आईटीआर की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। और ये इंटीमेशन ऑर्डर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला नील, यानी कि ना आपका कोई रिफंड है और ना ही आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है, तो उस केस में आपको इंटीमेशन ऑर्डर इशू किया जाता है। दूसरा ये है कि रिफंड का इंटीमेशन ऑर्डर होता है जिसके अंतर्गत आपका आईटीआर से कुछ रिफंड आने का वाला हो, जो इंटीमेशन ऑर्डर के आने के 15 दिनों के अंदर अंदर जो आपने बैंक अकाउंट अपनी ई फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट करवा रखी है उसके अंदर आ जाएगा। और तीसरा एक होता है कि डिमांड, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपसे कुछ पैसे मांगता है, आपका कुछ टैक्स बकाया रहता है, जो उस केस में 143 सब सेक्शन 1 का डिमांड नोटिस भी आपको इशू किया जाता है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के इंटीमेशन ऑर्डर को जारी करने के लिए क्या यह आयकर विभाग में कोई टाइम लिमिट रखी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके एक टाइम लिमिट रखी है और यहाँ नहीं बताया है कि कितने दिनों में आपको इंटीमेशन ऑर्डर है वह इशू होगा। इनके पास बस एक डेडलाइन होती है, वह रहती है कि 9th मंथ, यानी कि असेसमेंट ईयर होता है यहाँ पे जो एंड होता है, उसके 9th मंथ के अंदर अंदर आपका आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि सिंपली यहाँ पर अगर असेसमेंट ईयर 24-25 में यहाँ पर बात करूँ तो 31 मार्च 2025 को असेसमेंट ईयर ख़त्म हो रहा है, तो उसका 9th मंथ यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पास टाइम रहता है, तो वह आपको इंटीमेशन ऑर्डर इशू कर देता है। अब यहाँ तो ये पर बात हो गई है आपके पास में इतना टाइम पीरियड है, लेकिन क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्टैंडर्ड टाइम लिमिट रहती है। तो मैं अपने यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कई लोगों के आईटीआर फाइल किए हैं, तो आपको पता होगा कि आईटीआर भरनी तो अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है ना दोस्तों। परंतु चाहे आप आईटीआर अपनी अप्रैल में भरो या फिर मई में भरो,
या फिर जून में भरो। परंतु जो आपकी ITR पर प्रोसेसिंग होती है वो जनरली 15 जून के बाद ही होती है दोस्तों, क्योंकि जो फॉर्म नंबर 26 होता है उसमें इनकम की अपडेट, जो इनकम की अपडेट होती है वह चाहे आपके टैक्स काटने वाला कोई एम्प्लॉयर हो या फिर कोई कंपनी हो, तो वो आपको काटे हुए टैक्स को 31 मई तक फॉर्म नंबर 26 में अपडेट करती है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर आपने ITR चाहे अप्रैल में भरी हो या फिर 1 जून या फिर चाहे 1 जून में भरी हो, तो नॉर्मली यहाँ पर जो ITR 1 और ITR 4 होती है, जहाँ पे आपका कोई भी टैक्स रिफंड क्लेम नहीं किया जाता, तो नॉर्मली वह 15-20 दिनों में अंदर प्रोसेस हो जाती है। परंतु प्रोसेसिंग 15 जून के बाद ही होगी दोस्तों, लगभग माना जाएगा तो कई बार 1 जून से भी स्टार्ट हो जाती है। परंतु जो प्रोसेसिंग होती है वो 15 जून से चालू हो जाती है। और अगर ITR 2 और ITR 3 की बात करूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है, तो उनको ऑन एवरेज 1 से 3 महीने का समय लग सकता है, कभी कभी 4 महीने भी लग जाते हैं दोस्तों। तो प्रोसेस होने में 4 महीने भी लगते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ITR के प्रोसेसिंग का टाइम है, और अगर आपका ITR इस टाइम पीरियड के अंदर प्रोसेस नहीं होता है तो इसमें डिले क्यों होता है और क्या क्या कारण डिपार्टमेंट की तरफ से आपका ITR प्रोसेस नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ें अभी तक अपने करियर के अंदर देखी है, वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर मान लो आपने ITR फाइल कर रखी है और आपने बहुत सारी डिडक्शन क्लेम कर रखी है और एक अच्छा खासा आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना रिफ़ंड मांग लिया है, यानी कि अगर आपका रिफ़ंड अमाउंट 50,000 या फिर उससे ज़्यादा है या फिर कम से कम है और या फिर बहुत मात्रा में है, तो आप बहुत मात्रा में अगर आपने रिफ़ंड मांगा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो हो सकता है आपके ITR हाई रिस्क असेसमेंट में चली जाती है। डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लगने वाला है कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास में एक मेल आता है कि आपके ITR हाई रिस्क असेसमेंट के अंदर चली गई है। तो यहाँ पे हाई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है कि यहाँ पे हाई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में जा चुकी है और यहाँ आपको एक कंफर्मेशन देती है कि आपने जो ITR भरा है और उसमें जो रिफंड क्लेम किया है वह आपकी नॉलेज के अंदर एकदम करेक्ट है। तो आपने कोई भी फेक डिडक्शन वगैरह क्लेम नहीं किया, आपने कोई भी फेक डिडक्शन नहीं क्लेम किया है। यहाँ पर जब तक आप हाई रिस्क मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स नहीं दोगे, चाहे रिवाइज करो या फिर चाहे उसको कंफर्म करो, तो डेफिनेटली आपको जो इंटीमेशन लेटर तब तक इशू नहीं होगा जब तक आप इसका यस या नो में जवाब नहीं देते हो। तो दूसरा केस मैंने देखा है दोस्तों कि कई लोगों की ITR डिफेक्टिव हो जाती है। मान लीजिए उनकी सैलरी इनकम के साथ कोई गेमिंग इनकम भी थी और उनको ITR 2 लगाना था, बट नॉलेज की कमी के कारण जहाँ पे ITR 2 लगाना था वहाँ पर ITR 1 लगा देते हैं, तो उस केस में उनके ITR डिफेक्टिव हो जाती है। और या फिर कोई सैलरी के साथ बिजनेस इनकम होती है तो उस केस में भी उनका ITR डिफेक्टिव हो जाता है। तो डिफेक्टिव ITR के केस में आपका जो ITR का प्रोसेसिंग का टाइम पीरियड है वो एक लंबे समय टाइम के लिए चला जाता है। और मान लीजिए जो आपने ITR फाइल कर रखी है, चाहे वो रिवाइज ITR फाइल की हो या फिर डिफेक्टिव केस में, तो उसमें भी काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इसके अलावा मैंने और भी कुछ केस देखे हैं जहां आपकी ओरिजिनल ITR जो आपने फाइल कर रखी है वो जल्दी प्रोसेस हो गई है और उसके बाद में मान लीजिए आपने रिवाइज ITR फाइल कर दी, तो रिवाइज ITR को
भी प्रोसेस होने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। तो इसके अलावा अगर आपके आईटीआर के अंदर टीडीएस का रिफंड बन रहा है लेकिन आपकी पिछले सालों की कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो उस बहुत भारी और वो भी बहुत मात्रा में है, तो उस केस में आपके आईटीआर को प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है। तो क्योंकि इस साल के रिफंड को आपके पिछले सालों की आउटस्टैंडिंग डिमांड के साथ एडजस्ट किया जाता है, तो उस केस में भी काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो आपके आईटीआर को प्रोसेस होने में, तो अगर आपका इंटीमेशन लेटर को इनमें से 4-5 केसेस अंदर अगर आपका कोई भी केस है तो डेफिनेटली आपके आईटीआर प्रोसेस यहाँ पर टाइम लगने वाला है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऑन एवरेज अगर आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँ तो आपके पास पेशेंस रखने के अलावा और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने जो डेडलाइन बताई है 31 दिसंबर 2024-25, उससे पहले पहले आपको इंटीमेशन लेटर हमेशा इशू हो जाता है। मान लीजिए अगर नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पर ऊपर आपको 5 ऑप्शन बताया है, वहाँ आपको चेक कर लेना है कि कहीं आपके आईटीआर डिफेक्टिव या डिमांड या फिर हाई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में नहीं चली गई। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो